हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट का ये पेपर 24 मार्च 2022 को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES ने मुनक्किद किया है। इस कंप्लीट पेपर को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ओरिजिनल पेपर जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, उसके बाद हम तमाम क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीवर्स, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी पेपर असिस्टेंट का ये आया है, इस पेपर का तकरीबन 60 to 70% ऑलरेडी हम ई टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी की है तो यकीनन आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आप इन तमाम सवालात को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें, असिस्टेंट के पोर्शन में जाएं, वहां पर आज के पेपर के कम से कम 60 to 70% MCQs आपको मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स ही अपलोड किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। एक बार विजिट करेंगे तो उसके बाद बार बार प्रेपरेशन के लिए खुद भी विजिट करेंगे और दूसरों को भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का मशवरा देंगे। चलते हैं पेपर की जानिब। ये हमारे सामने असिस्टेंट MES 24 मार्च 2022 का पेपर मौजूद है। ये ओरिजिनल पेपर है। इस कंप्लीट ओरिजिनल पेपर को आपके साथ हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी फ्यूचर में कोई भी ओरिजिनल पेपर हो तो वो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें। उसे हम इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ सॉल्व करके आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया। इंडस वाटर ट्रीटी ये एक मुआहदा था जिसे इंडस बेसन वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। उर्दू में सिंध-ताश मुआहदा कहा जाता है। इस ट्रीटी की रूह से इंडिया को 3 दरिया दिए गए, रावी, बियास और सतलुज। और इस एग्रीमेंट की रूह से पाकिस्तान को भी 3 दरिया दिए गए, जिनमें दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब शामिल हैं। ये 3 दरिया इंडिया को दिए गए और 3 पाकिस्तान को दिए गए। ये बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसी पेपर में इस एग्रीमेंट की डेट पूछी गई है। ये एग्रीमेंट 1960 में तय पाया था और बहुत से पेपर्स में इसका नाम पूछा गया है। इसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी भी है, इंडस बेसन वाटर ट्रीटी भी है और उर्दू में इसे सिंध-ताश मुआहदा कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में जो दरिया इंडिया के हिस्से में आए हैं वो पूछे गए हैं और बहुत से पेपर्स में जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं वो पूछे गए हैं। इस एक ही सवाल में आपको कम और बेश 5-7 क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए गए हैं। इन तमाम पॉइंट्स को याद रखिएगा। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट कर लें। 24 मार्च 2022 को जो असिस्टेंट का पेपर हुआ था MES का, उसमें सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई जा रही है ये साबका पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं और हम तमाम पेपर्स को, तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए हमारे साथ रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तैयारी आप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट इन। बादशाही मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया। वीवर्स, बादशाही मस्जिद जो है इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तामीर करवाया था। इस मस्जिद की तामीरात का काम 1671 में शुरू हुआ और 1673 को खत्म हुआ। इस मस्जिद में इतनी कैपेसिटी है कि एक वक्त में 1 लाख के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लैंड ऑफ मैपल लीव्स इज अ निकनेम ऑफ। द लैंड ऑफ मैपल लीव्स ये कनाडा को कहा जाता है। कनाडा को द लैंड ऑफ मैपल लीव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में मैपल ट्रीज हैं। ये ट्रीज जो हैं कनाडा में बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं और कनाडा में ये जो मैपल ट्रीज हैं इनकी 13 किस्म की वैरायटीज पाई जाती हैं। इसलिए कनाडा को द लैंड ऑफ मैपल लीव्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स। पहाड़ों की सरजमीन। ये नेपाल को कहा जाता है। नेपाल में छोटे बड़े तकरीबन 866 पहाड़ हैं और इसके साथ साथ नोट कर लें दुनिया का जो सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है ये भी नेपाल में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 5, साइप्रस इज एन आइसलैंड। साइप्रस जो है ये एक आइसलैंड है। साइप्रस एक आइसलैंड कंट्री है जो कि मिडल ईस्ट में वाक़या है।
साइप्रस का कैपिटल बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में करेंसी और बहुत से पेपर्स में इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछी गई हैं। साइप्रस का जो कैपिटल है उसका नाम निकोशिया है। साइप्रस की जो करेंसी है वो यूरो है। साइप्रस में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक तुर्किश लैंग्वेज है और दूसरी ग्रीक है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए कम व बेश 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ई टेस्ट एकेडमी ने जो असिस्टेंट के नोट्स बनाए थे उन नोट्स को अपडेट कर दिया गया है। उन नोट्स में ये जो पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये हल शुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप असिस्टेंट के नोट्स पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए जरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इन नोट्स को जरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी नोट्स मंगवा सकते हैं। हमारे असिस्टेंट के नोट्स जो हैं ये एक यूनिक किस्म के नोट्स हैं क्योंकि इन नोट्स में हमने सिर्फ असिस्टेंट के करंट एंड पास्ट पेपर्स को ही शामिल किया है। सवाल नंबर 6, किस सहाबी को फातेह एरान भी कहा जाता है? साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को फातेह एरान भी कहा जाता है। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौज का कमांडर जनरल मुकर्रर किया था। सवाल नंबर 7, सूरह हज कुल कितनी आयात पर मुश्तमिल है? वीवर्स, सूरह हज जो है ये 78 आयात पर मुश्तमिल है। सूरह हज की आयात पूछी गई हैं। बहुत से पेपर्स में इसके मदनी या मक्की होना का पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में इसमें सजदे पूछे गए हैं। नोट कर लें, सूरह अल हज कुरान मजीद की 22वीं सूरह है। सूरह हज में 27वीं आयत की मुनासबत से, सूरह हज की जो 27वीं आयत है उस आयत की मुनासबत से इस सूरह का नाम सूरह अल हज रखा गया। ये एक मदनी सूरह है। सूरह हज 10 रकू पर मुश्तमिल है। इस सूरह में 2 सजदे भी हैं। सवाल नंबर 8, किस सहाबी को अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया गया? उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया गया। आपका असल नाम अमर इब्न अब्दुल्ला इब्न अल जरा था। आप अबू उबैदा इब्न अल जरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से भी जाने जाते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा सहाबा में भी होता है। सवाल नंबर 9, बाबुल इल्म किस सहाबी का लक़ब है? बाबुल इल्म का दरवाजा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। इसके अलावा असदुल्लाह और अबू तुराब ये दोनों अलकाबात भी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। असदुल्लाह का मतलब है अल्लाह का शेर, जबकि अबू तुराब का मतलब है मट्टी का बाप। सवाल नंबर 10, वाक़या मेराज का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरा में है? वीवर्स, ये जो 4 सूरा बयान की गई हैं आपके सामने लिखी गई हैं, इनमें सूरा बनी इसराइल में वाक़या मेराज को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अगर इन सूरा से हटकर भी देखें तो सूरा अल नजम में भी वाक़या मेराज को बयान किया गया है। सूरा अल नजम कुरान मजीद की 53वीं सूरा है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वक्त कहीं पर भी इंटरनेट होने या ना होने, दोनों सूरतों में आप हमारी मोबाइल ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। सवाल नंबर 11, हज में कितने वाजिबात हैं? हज में कुल वाजिबात की तादाद 6 है, जिनमें मुज़दलिफा में क़याम, कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, बाल मुंडवाना, सई और तवाफ। सवाल नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कैट्स एंड डॉग्स इन द गिवन चॉइसेस। कैट्स एंड डॉग्स ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब है मूसलाधार बारिश या बहुत ज्यादा बारिश होना। यहाँ पर ऑप्शन बी रेनिंग हार्ड जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस स्पीच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। सेंटेंस दिया गया है द टीचर विल पुनिश हिम, उस्ताद उसे सजा देगा। इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ही विल बी पुनिश्ड बाय द टीचर, उसे उस्ताद की तरफ से सजा दी जाएगी। चूज द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सच एनालॉजी एज एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट 2 वर्ड्स। ये आपके सामने एक सीक्वेंस दिया गया है, सॉक्स फुट, यानी कि सॉक्स जो हैं
ये पाँव में पहनी जाती हैं। ग्लव्स से आगे क्या आएगा, ग्लव्स का कॉम्बिनेशन जो है इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन ए बनता है ग्लव्स, जिसे उर्दू में दस्ताने कहा जाता है। ग्लव्स हाथ में पहने जाते हैं। ये एक एनालॉगी है। इस किस्म के क्वेश्चन जो है बहुत से पेपर्स में रिपीट होते हैं, इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग होते हैं। बस आपने इन्हें सॉल्व करने के लिए सुकून से तसल्ली से स्टेटमेंट को बार बार 2 3 4 बार पढ़ना है, तो खुद ब खुद आपको इस एनालॉगी की समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 15, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबिलिटी। एबिलिटी जो है इसका मतलब होता है सलाहियत। इसका जो उलट होगा, एंटोनिम होगा, मुतजाद होगा, वो ऑप्शन सी है इनकैपेबिलिटी। इनकैपेबिलिटी का मतलब है नाअहलियत या सलाहियत ना होना। सवाल नंबर 16, चूज द करेक्ट वर्ड थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब है भीड़। ये जो स्पेलिंग है ऑप्शन ए के सही है, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं बी, सी एंड डी, ये तीनों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, मार्क द करेक्ट वर्ड ऑफ द प्रोवर्ब गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खाली जगह में देमसेल्व्स आएगा। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एजाइल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। वर्ड आपको दिया गया है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीली या फुर्तीला। इसका जो सिनोनिम होगा, मुतरादिफ होगा, मिलता जुलता वर्ड होगा, वो ऑप्शन डी है अलर्ट। अलर्ट का मतलब है होशियार। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंटेंस। आपने एडजेक्टिव बताना है जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है। यहाँ पर दी ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आ पेशेंट नीड्स द मेडिसिन। मरीज को दवा की जरूरत है। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स बाय इंसर्टिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इन द स्टेटमेंट। आपने यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, इट इज कूल इन फरवरी। फरवरी में ठंड है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको इंतहाई अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप जितने भी पास पेपर्स चेक कर सकते हैं, आप उन्हें जरूर चेक करें। आप देखेंगे कि उन पेपर्स में 2 3 4 नंबर की प्रेपोजिशन लाजमी पूछी गई है। प्रेपोजिशन के टॉपिक को तैयार करने से आप आसानी से किसी भी पेपर में 3 4 5 नंबर ले सकेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन के अंदर ग्रामर से रिलेटेड 2 3 वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें प्रेपोजिशन के बारे में आसान तरीके से समझाया गया है। इन दोनों तीनों वीडियोस को लाजमी देखें। इन्हें देखने के बाद आप किसी भी पेपर में प्रेपोजिशन के टॉपिक पर जो नंबर्स होंगे वो आसानी से हासिल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर खाली जगह में आपने ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना है जिससे ये फिक्रा मुकम्मल हो जाए और सही भी हो। ही केम यस्टरडे, क्योंकि गुजरे हुए दिन का जिक्र है, यहाँ पर हम वर्ब की, फेल की दूसरी फॉर्म यूज करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ही केम यस्टरडे, वो कल आया था। क्वेश्चन नंबर 22, द नेशन समूद वाज प्रीच्ड बाय। कौमे समूद को सालेह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की। वीवर्स, ये जो समूद है ये अरब का एक कबीला था जिसका नाम समूद था। कौमे समूद का जिक्र तफसील के साथ सूरा हूद में मौजूद है। सूरा हूद के अलावा भी सूरा शोरा, सूरा कमर और सूरा अश-शम्स में भी इसका मुख्तसर जिक्र मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23, वारसक डैम इज सिचुएटेड ऑन। वारसक डैम जो है ये दरियाए काबुल पर वाक़या है। दरियाए काबुल पर इसे बनाया गया है। वारसक डैम पेशावर KPK में वाक़या है। इस डैम की तामीरात का काम 1949 में शुरू किया गया और 1960 में इसकी तामीरात का काम मुकम्मल हुआ। इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 243 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 24, बैटल ऑफ उहुद वाज फाउट इन। जंगे उहुद या गजवाए उहुद 625 AD में लड़ी गई। वीवर्स, इसकी जो करेक्ट डेट है वो याद कर लें। ईसवी सालों के हिसाब से भी और हिजरी सालों के हिसाब से भी, दोनों तरह से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आप इसे ईसवी साल के लिहाज से देखेंगे तो जो गजवाए उहुद है ये 23 मार्च 625 को लड़ा गया और हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 7 शवाल 3 हिजरी को लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 25, बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट इन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बादशाही मस्जिद को 1671 में तामीर करना शुरू किया गया और 1673 में इसकी तामीरात का काम मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन।
वीवर्स, ऑस्ट्रेलिया जो है ये बजाते खुद एक बर्रे आज़म है। ये चारों ऑप्शन जो है सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ये ही रॉन्ग दिया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर जिस भी कैंडिडेट ने कोई भी ऑप्शन लगाया, चाहे वो ए बी सी डी कोई भी है, तो उम्मीद है कि उस कैंडिडेट को इसका प्लस पॉइंट मिलेगा, उसे इसका नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर की मिस्टेक है। उसने यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो लिखी है। ऑस्ट्रेलिया की जगह पे यहाँ पर ऑस्ट्रिया लिखना चाहिए था। ऑस्ट्रिया जो है ये सेंट्रल यूरोप में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 27, एवरी नंबर इज प्राइम नंबर एक्सेप्ट। तमाम नंबर्स इन चारों ऑप्शंस में से प्राइम नंबर्स हैं सिवाय एक के। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 1, ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक और खुद पर, फॉर एग्जांपल 2 है, ये 2 1 पर डिवाइड होगा और 2 पर डिवाइड होगा। 3 है, 3 1 पर डिवाइड होगा और 3 पर डिवाइड होगा। यानी कि ऐसा नंबर जो अपने आप के अलावा 1 पर डिवाइड हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में एग्जांपल्स दी गई हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 वगैरह, ये तमाम प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नंबर्स अप टू 9 कंसिस्ट ऑफ। 9 तक जो नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स जो हैं ये 1 डिजिट पर मुश्तमिल हैं। जैसे ही 10 11 12 होगा तो ये 2 डिजिट पर मुश्तमिल हो जाएंगे। जब 100 से अबव होगा तो ये 3 डिजिट्स पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग डेसिमल्स इज। डेसिमल्स में जो सबसे बड़ा नंबर है इन चारों में वो ऑप्शन बी है 1.05। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें। पॉइंट के बाद ये देखें, ये पॉइंट है जिसे उर्दू में इशारिया कहा जाता है। इशारिया के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे, जितने ज्यादा डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, रकम उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट परसेंट इज 250 ग्राम ऑफ 1 kg। 1 किलोग्राम का 250 ग्राम कितना बनेगा। व्यूअर्स, सिंपल है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 250 ग्राम जो है ये 25% होगा 1 किलो का। शॉर्ट डिटेल में इसका सोल्यूशन दिया भी गया है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चंस अक्सर पेपर्स में आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 31, इन को एजुकेशन स्कूल 55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड देयर आर 360 गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस सेक्शन आर। एक को एजुकेशन स्कूल है। को एजुकेशन स्कूल ऐसे स्कूल को कहा जाता है जहां पर लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। एक को एजुकेशन स्कूल में 55% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़के हैं, जबकि 360 लड़कियां हैं। यहाँ पर लड़कों की परसेंटेज बता दी गई है, जबकि लड़कियों की तादाद बताई गई है। आपने ये बताना है कि ये जो 55% हैं ये कितने लड़के बनते हैं। ये इनकी आप नंबर ऑफ बॉयज बताएंगे। शॉर्ट डिटेल में देख लें। सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। उनमें से आपने 360 गर्ल्स को माइनस कर देना है, जो बाकी बचेंगे 440 वो बॉयज होंगे। ये शॉर्ट डिटेल देख लें, वीडियो को यहीं पे रोक दें, इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे चलें ताकि आप इसका कंसेप्ट समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 32, 50 माइल्स इज इक्वल टू 50 मील जो है ये 80 किलोमीटर के बराबर होता है। ये किस तरह से होता है, शॉर्ट डिटेल में देखें। 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.6 को आप 50 से ज़रब दे दें, 80 किलोमीटर आपका जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, डे इज टू नाइट, दिन रात, ट्रस्ट इज टू डिसऑनेस्टी। यहाँ पर ऑप्शन ए जवाब होगा। ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें, दोबारा बताने लगा हूं। डे इज टू नाइट, ट्रस्ट इज टू डिसऑनेस्टी। ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये अपोजिट वर्ड्स का है। दिन का जो मुतजाद है वो रात है। एतमाद, भरोसे का जो मुतजाद है इन चारों में जो करीब तर है वो डिसऑनेस्टी है। ट्रस्ट का मतलब है भरोसा, डिसऑनेस्टी का मतलब है बेईमान। क्वेश्चन नंबर 34, an electric train is running from east to west. It is windy day. The wind is blowing from west to east. In which direction will the smoke to? Viewers, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपकी हाजिर दिमागी चेक करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखी गई है। पूछा यह गया है कि एक ट्रेन है जो ईस्ट से वेस्ट की जानिब, मशरिक से मगरिब की तरफ ट्रेन जा रही है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। हवा का रुख जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ है। आप ये बताएं
जो धुआं इलेक्ट्रिक ट्रेन में से खारिज हो रहा है, निकल रहा है, वो किस सिमत में जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजिंग बात यह है, परेशान करने वाली, आपकी हाजिर दिमागी चेक करने वाली, कि इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसका धुआं होता ही नहीं है। जब उसका धुआं ही नहीं होता तो वो किसी भी सिमत में नहीं जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विच कम नेक्स्ट इन दी सीरीज। एक सीरीज दी गई है 25, 24, 22, 19, 15 एंड कैरी ऑन। व्यूअर्स, यहाँ पर जो 15 के बाद है वहां पे ऑप्शन डी आएगा। ये सीक्वेंस जो है 10 से कंप्लीट होगा। किस तरह से होगा, शॉर्ट डिटेल में देखें। 25 में से 1 माइनस किया, जो जवाब आया उसमें से 2 माइनस किया, जो जवाब आया उसमें से 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, जो जवाब आएगा उसमें से 5 माइनस करेंगे, फिर 6 करेंगे। यानी कि पहली अमाउंट में से 1 माइनस करना है, उसके बाद आपने एक एक बढ़ाते जाना है, माइनस करते जाना है। जो जवाब आएगा उसमें से आपने मजीद 1 बढ़ाकर माइनस कर देना है। आपका ये सीक्वेंस, ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। शॉर्ट डिटेल को देख लें, यहाँ पर आपको समझाने के लिए सीक्वेंस को कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, exposures to sunlight results information on dash in the body। यहाँ पर यह कहा गया है कि सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म को विटामिन डी हासिल होता है। जब सूरज की रोशनी हमारे जिस्म को मिलती है तो हमारे जिस्म में विटामिन डी पैदा होता है। ये अल्लाह की रहमत है हम पे कि अल्लाह ने विटामिन डी हमें बिल्कुल फ्री में दे दिया है। आप दूसरी साइड ये भी देखें कि विटामिन डी मछली में पाया जाता है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपके पास भी कोई भी ओरिजिनल पेपर मौजूद हो तो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें, ताकि उसे इसी तरह डिटेल के साथ सॉल्व करके आपके साथ शेयर किया जा सके। अल्लाह हाफिज।